हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सभी को। जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी ब्लॉग में। दिस इज़ रिएक्शन चैनल, नॉट ब्लॉगिंग चैनल। तो आज की वीडियो में बात करेंगे हम मोनिका जी के बारे में, क्योंकि मोनिका जी जो है ना कुछ ज़्यादा ही ज्ञानी हो गई हैं। वो लोगों को टोंट कसती रहती हैं, कभी कुछ बोलती हैं, कभी कुछ बोलती हैं, कभी किसी की पर्सनल लाइफ पर बोलती हैं, कभी किसी की बॉडी शेमिंग करती हैं। और अब तो उन्होंने सारी ही औरतों के समुदाय को बोल दिया है छिपकली। लेकिन शायद आप कुछ गलती भी कर गई हैं मोनिका जी, जो रिएक्शन चैनल वाले तो उठाएंगे ही मैटर को आपकी अब, क्योंकि जिसने आपके ऊपर वीडियो बनाई आपने सबको छिपकली बोल दिया। अच्छा, तो इन्होंने आज स्टोरी लगाई हुई है। एक स्टोरी में क्या बोला है इन्होंने कि इन छिपकली जैसी औरतों का भौंकना कब बंद होगा। पहले तो मुझे एक बताइए, छिपकली कब से भौंकना स्टार्ट किया छिपकली ने? आप बहुत ज्ञानी हैं, आपको बहुत ज्ञान है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है। आपके अंदर जो नॉलेज भरी हुई है वो बहुत ज़्यादा फूट फूट के भरी हुई है। बाकी सब लोग स्कूल नहीं गए हैं, शायद उन्होंने पढ़ा लिखा भी नहीं है। आप ही हैं जो, आपके जितना कोई इस पूरे भारत देश में पढ़ाई नहीं है, है ना। आपको जितनी नॉलेज है उतनी नॉलेज किसी को नहीं है। तो जरा आप मुझे ये बताइए, छिपकलियों ने कब से भौंकना स्टार्ट किया? छिपकली भौंकती हैं? कहीं स्कूल में पढ़ा है, कॉलेज में पढ़ा है, या फिर आपके पास अपनी ही इतनी नॉलेज है कि छिपकलियों ने भौंकना स्टार्ट कर दिया है? अगर छिपकलियां भौंकेंगी तो कुत्तों का क्या काम होगा? या तो आपका सेंटेंस गलत है, या फिर आपको पढ़ना लिखना नहीं आता है। सिर्फ आप हवा हवाई करती हैं, सिर्फ उड़ने जानती हैं, आपको बाकी कुछ नहीं होता है। और आप जितनी भी पतली औरतें हैं आप इनको बोल देती हैं छिपकली, इनकी बॉडी शेमिंग करती हैं। जबकि बॉडी शेमिंग करना बहुत बड़ा गुनाह होता है। आपने, भगवान ने जिसको जैसा बनाया है ना, बहुत अच्छा बनाया है। किसी को मोटा बनाया है, किसी को पतला बनाया है, किसी को काला गोरा जैसे बनाया है, उसने बहुत अच्छा बनाया है। आपको क्या हक है कि भगवान भगवान के बनाए हुए में आप नकल छाड़ती हैं कि ये पतली है तो ये छिपकली है, ये पतली है तो ये चिमकांडी है। आपने एक बार बोला, ठीक है, आपके ऊपर वीडियो बनाई बंद कर दी लोगों ने। आपने फिर बोला आज कि इन छिपकली जैसी औरतों का भौंकना कब बंद होगा। छिपकली भौंकती कब है, पहले तो मुझे ये नहीं पता चला। दूसरा, जब आप इन औरतों को छिपकली कह सकती हैं, तो आपको अगर कोई बोले कि इस मोटी भैंस का रेखना कब बंद होगा, तो आपको कैसा लगेगा? आप हेल्दी हैं भाई हमसे, चलो मैं कल्पना से लगा लेती हूँ, कल्पना पतली है तो आपने उसको छिपकली बोला। आप मोटी हैं, हेल्दी हैं भैया, आप देखो मेरे से कितनी हेल्दी हैं, है ना। आप हेल्दी हैं तो सिमू तारा सबसे हेल्दी हैं आप। आपको अगर कोई बोले कि इस मोटी भैंस का रेखना कब बंद होगा, ये मोटी भैंस कब चुप होगी, कब रेखना बंद करेगी, आपको कैसा लगेगा? आपके लिए किसी ने भी गलत शब्द का यूज नहीं किया, फिर भी यही बोला मोनिका बहन, मोनिका बहन, मोनिका भूली, यही बोला। लेकिन तुम कभी छिपकली बोलती हो, कभी भोंकना बोलती हो, कभी कुछ बोलती हो। यही संस्कार है तुम्हारे। इन्हीं संस्कारों के ऊपर इतना भाव खाती हो क्या तुम कि मेरे अंदर तो इतने संस्कार हैं? यही संस्कार अपने घर वालों को दिखाती हो। तुम्हारे घर वाले तुम्हारी वीडियो भी देखते होंगे, तुम्हारी इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी देखते होंगे। ओहो हो, इंस्टाग्राम पे तो स्टोरी नहीं देखते होंगे ना, क्योंकि मोनिका जी का कहना है कि इंस्टाग्राम पे तो सिर्फ मेरी उम्र के लोग आते हैं और यूट्यूब पर हर उम्र के लोग आते हैं। इंस्टाग्राम पे तो मैंने देखे हैं कि बूढ़े बूढ़े भी वीडियो बनाते हैं। आपको बहुत नॉलेज है। इनके अंदर इतनी नॉलेज है ना, मुझे पता नहीं चलता कौन से कॉलेज से ये पढ़ के आई हैं, कौन से स्कूल से ये पढ़ के आई हैं, जिनको इन्हें अलग से एक अलग नॉलेज दी गई है। इन्हें नॉलेज ये भी दी गई है कि इंस्टाग्राम पर इनकी उम्र के लोग आते हैं सिर्फ, और साथ में ये भी नॉलेज दी गई है कि छिपकलियां जो है ना वो भौंकती हैं। तो मैम अपना थोड़ा दिमाग का ना यूज करो। अगर सारी औरत तुम्हें काटने को भाग पड़ी ना, तो फिर ना तुम कहीं बच के जा नहीं पाओगी। ये जो है ना बोलने का तरीका, ये अपना ना थोड़ा लिमिट में कर लो तो ही अच्छा होगा। कभी तुम किसी की प्रेगनेंसी पे बोलती हो, कभी औरतों की बॉडी शेमिंग करती हो। तुम समझते क्या हो अपने आप को? बच्चे कल को तुम्हारे भी होने हैं। मैं तो आज बिल्कुल साफ भाषा में बोलती हूँ तुम्हें, बच्चे कल को तुम्हारे भी होने हैं। अगर तुम्हारे भगवान ना करे, अगर तुम्हारी प्रेगनेंसी में लेट हो जाए, तुम्हें 1-2 साल के बाद बच्चे हों, और तुम्हारे लिए औरतें ऐसे इस शब्द का यूज करें कि इसको बच्चे नहीं होते, ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है, तो आपको कैसा लगेगा? या आपके लिए ऐसी वीडियो बनाए तो आपको कैसा लगेगा?
अगर कोई आपको भैंस बोले ये तो मोटी भैंस है, ये तो झोटी है, इससे तो ये हटम रेखती रहती है, आपको कैसा लगेगा? 2 बार पहले आपने बॉडी शेमिंग कर दी है छिपकली छिपकली कह के, तब मैं बोल रही हूँ आज कि अगर आपको कोई बोले कि मोटी भैंस, कैसा लगेगा? उतना ही बोलो जितना सुनने की हिम्मत हो, ठीक है? क्योंकि बोल हर कोई सकता है। अब तक आपको हर कोई आप करके बात कर रहा था, लेकिन आपने आज पूरी लिमिट क्रॉस कर दी है। कभी किसी की बॉडी शेमिंग करती हो, कभी किसी को कुछ बोलती हो, कभी किसी को कुछ बोलती हो, कभी बोलते हो कि धारा अनुच्छेद 19 के तहत लोगों को स्वतंत्रता है शायद, लेकिन कुत्तों को भौंकने की भी। यार कुत्ते भी एक, कुत्तों के अंदर भी वो होता है, कुत्ते भी वफादार होते हैं। औरतों में तुम्हारे घर वाले भी आते हैं, तुम्हारी मम्मी भी होंगी, तुम्हारी सास भी होंगी, तुम्हारी बहन भी होंगी, तुम्हारी ससुराल में तुम्हारे बहुत सारे रिलेशन होंगे। क्या सभी औरतें छपकली हैं? पूरी औरत होके तुम औरतों के लिए ऐसे वर्ड यूज कर रही हो, तुम्हें ये शोभा दे रहा है? अगर तुम्हें किसी ने, तुम ये बात बोलती ही नहीं तो लोग क्या तुम्हारे ऊपर वीडियो बनाते? अब अगर तुमने बोला है तो उसको सहन करने की भी हिम्मत रखो। तुमको सिर्फ एक बात बोली है, तुमने सिम्मू को बोला, उसके लिए सॉरी बोलो। तुम लोगों को बोल रही हो कि मैंने सॉरी बोला, लेकिन वो सॉरी तुमने कहाँ बोला, किसने देखा? अगर तुम एक सॉरी बोलने से ना कोई छोटा बड़ा नहीं होता। सॉरी बोलने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अगर तुम सिम्मू को एक बार ये बोल देती कि चलो सिम्मू मेरे से गलती हो गई और आगे से मैं सोच समझ के नहीं बोला, आगे से मैं सोच समझ के बोलूँगी, आगे से तुम्हारे लिए ये वर्ड यूज नहीं करूँगी, तो तुम्हारे लिए कोई वीडियो नहीं बनाता और ना ही तुम्हारी कुछ बेइज्जती होती जितनी बेइज्जती तुम अब करा रही हो अपनी। तुम जो ये वर्ड यूज करके ना, कुत्ते भौंकते हैं, छिपकलियों ने भी भौंकना शुरू कर दिया, इसे करके तुम हम लोगों को नहीं गिरा रही हो, अपनी बेइज्जती करा रही हो, अपने संस्कार दिखा रही हो कि मैं कितनी नीचे गिरी हुई हूँ, मेरे संस्कार कितने बेकार हैं। जिन संस्कारों की तुम बात करती थी ना, जिन संस्कारों को लेके तुम यहाँ होती थी, आज तुम यहाँ हो गई हो। और तुम्हारा जो ईगो भरा पड़ा है ना फूट फूट के, ये ईगो तुम्हारा जिस दिन फूटेगा ना, जिस दिन खत्म होगा, उस दिन तुम धरती पे आके गिरोगी मुंह के बल। इतना भी ईगो में नहीं उठना चाहिए, ठीक है? एक बार शीशे में जाके पहले अपनी शक्ल देखो, कैसी शक्ल है तुम्हारी, उसके बाद दूसरों की शक्ल पे बोलना। अपने आप को तुम कहीं की वो मत समझो कि मिस वर्ल्ड हो। और कुछ नहीं तो कम से कम ऊपर ऊपर वाले के बनाए हुए में तो इंसान में नकल मत तारो। उस ऊपर वाले ने जिसको जैसा बनाया है ना, बहुत अच्छा बनाया है। वो छिपकली हो चाहे और कुछ भी हो, तुम्हें इस चीज़ से मतलब क्या है? किसी को छिपकली बोलने का, किसी को भौंकना बोलने का? और आज एक बात तो आप मुझे बताना कि छिपकलियों ने कब से भौंकना स्टार्ट किया है? और एक बात और बताना, जब तुम बोल सकती हो कि छिपकलियों ने भौंकना कब से स्टार्ट किया है, अगर कोई तुम्हें बोले अब कि इस मोटी भैंस का रेंकना कब बंद होगा, आपको कैसा लगेगा? अपने ऊपर लेके देखना ये बातें, ठीक है? थोड़ा एटीट्यूड कम करो, थोड़ा ईगो अपना कम करो। और अगर तुम्हें कुछ जवाब देना है, किसी को बोलना है, तो जैसे लोग तुम्हें सामने से दे रहे हैं ना, उसी भाषा में बोलो। ये भोंकना सोखना बंद कर दो। तुम्हें भी बोल सकते हैं लोग, सबको बोलना आता है। बोलने के लिए कोई अलग से नॉलेज नहीं लेनी पड़ती और ना ही अलग से कोई पीएचडी करनी पड़ती है। जो तुम बोल रही हो ना, लोग तुम्हें उससे डबल बोल सकते हैं। लेकिन अगर वो लोग शर्म कर रहे हैं ना, तो उस शर्म का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ। कल ही बोले थे आंसू भाई, मैच्योरिटी, कि तुम में से कोई तो मैच्योरिटी दिखाओ। देखो भाई, ये होती है मैच्योरिटी। छिपकलियाँ भौंकती रहती हैं, छिपकलियों ने भी भौंकना स्टार्ट कर दिया, ये है इसकी मैच्योरिटी। फिर बोलते हैं कि मैच्योरिटी से काम लो। इसी के साथ करती हूँ मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलूंगी एक अच्छी नई वीडियो के साथ। और फिर बोलूँगी जैसे चाहते मोनिका, किसी की बॉडी शेमिंग मत करो, ठीक है? और तुमने उसमें सब औरतों को ले लिया, औरतों का समुदाय है ना। ये छिपकली औरतें कब भौंकना बंद करेंगी? तो छिपकली कब भौंकती है, पहले इस चीज़ को रिसर्च में लाओ कि छिपकलियों ने कब से भौंकना स्टार्ट किया, फिर आगे बोलना।